लॉर्ड, लेट्स कंटिन्यू द मैसेज। आइए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और लव एक ऐसा टॉपिक है, वो जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है एक क्रिस्टी व्यक्ति के लिए। हम लोग नामधारी नहीं है। सब लोग बोले हम नामधारी नहीं है, हमको धारी धार लगा है। हाँ, नामधारी नहीं है, धारी धार लगा है। Amen. That's why the Bible said the word of God has the double-edged sword. दोनों तरफ उसका धार होता है। हालेलुया। का मतलब जैसा परमेश्वर का वचन है, जैसा परमेश्वर है वैसा उसके लोग भी हैं। कितने कितने समय ऐसा बोलते हैं, जैसा बाप वैसा क्या, जैसा माँ बाप वैसे बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर भी आप में बहुत रुचि रखता है, बहुत इंटरेस्ट रखता है, और आपको देखना चाहता है कि आप परमेश्वर के छाप है कि नहीं। सब लोग बोलिए, मुझे परमेश्वर ने चुनकर थोड़ा भी गलती नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, मिस्टेक नहीं किया। आई एम नॉट अ मिस्टेक, आई एम नॉट अ मिस्टेक। एक दूसरे को देख के बोलो, यू आर नॉट अ मिस्टेक, यू आर चोजन बाय गॉड, अपॉइंटेड बाय गॉड, elected by God, selected by God, stamped by God. You are sealed by the Holy Spirit. Nothing will go wrong with you. I am blessed in Jesus' name. Amen. अगर आपको ताली बजाने का मन करता है तो बजा। Amen. Hallelujah. Amen. Because our God is the best God. He is the healer. Amen. He is a rich God. वो अमीर परमेश्वर है। यीशु का कुर्बानी देके तुमको हमको भी अमीर बनाया है। अमीर बनाने वाला नहीं है, अमीर बनाया है। Amen. Praise the Lord. Okay. How we demonstrate the love of God through us. आइए 1 Corinthians chapter 13 मनन करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, हम उसके पीछे लगेंगे। हमारा जीवन में ये चीजें होनी चाहिए। आइए 1 Corinthians chapter 13 we'll meditate the word. verse 4 पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है। हाँ, एक मिनट, सब लोग अटेंशन में आइए। प्रेम क्या है? सब लोग बोलिए, व्हाट इज प्रेम? धीरजवंत का मतलब क्या? स्टॉप देयर, रीड इंग्लिश। लव सफर्स लॉन्ग एंड इज काइंड। हाँ, क्या सुना आपने? लव सफर्स लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब उसका एंड नहीं है। यू सपोज टू बेयर, और बेयर करने से आप खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। बेयर करने से, लॉन्ग करने से आपके अंदर फर्मे पवित्र आत्मा का फल आने वाला है। जो 9 फल है, कितने लोगों को पता है? कोई भी फल आता है तो आपको नहीं पता है, वो दर्द के साथ आता है, क्योंकि उसको रूट से उस ऊंचाई पे आके फल देना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बोला हो? वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ गए। आप लोग कब समझेंगे? हाँ, मैंने कहा जब रूट से ऊपर आके उसको फ्रूट देना है। उदाहरण, एक स्त्री बच्चा देती है तो बहुत तकलीफ से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे को जब देखती है तो सारा दर्द भूल जाती है। उसको वो दर्द चलेगा भाई। फ्रूट, फ्रूट रूट है तो फ्रूट है कि नहीं? आपके अंदर रूट है ना? मसीह आपका रूट है। जीसस क्राइस्ट इज द रूट इन यू, देयरफॉर द फ्रूट मस्ट कम अकॉर्डिंग टू हिम। उसकी तरह ही फल आपके अंदर, मेरे अंदर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मैं नामधारी नहीं हूं और कभी भी मैं नामधारी नहीं बनूंगा। जो बाहर लिखा है
अंदर भी वही प्रोडक्ट है। आमेन, हालेलुया। बाहर लिखा है द क्राइस्ट इज इन यू द होप ऑफ ऑल ग्लोरी। तो बाहर लिखा है, अंदर भी है क्या? यस, अंदर भी है ऐसा ही। लेकिन आप दिखा रहे क्या? दिखा रहे क्या? वो जरूरी है। यू मस्ट शो द लव ऑफ गॉड। ओके, हम कहां पे थे? हाँ, वहां पर उंगली रखिए। कम बैक टू 1 John chapter 4:7। आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ओके, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। एक मिनट। जो कोई प्रेम करता है वही परमेश्वर से जन्मा है। रीड, आप वहीं रुकिए, इंग्लिश में पढ़ो। Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God. हाँ, एक मिनट रुकिए हम। Everyone who loves is born of God. हेलो, आपके पास प्रेम है? You have the love of God in you. But when you love, सब लोग बोलिए love. When you love, जब आप प्रेम करेंगे, जब आप प्रेम दिखाएंगे, तब प्रभु को पता है कि आप मेरे बच्चे हैं। आमेन। क्योंकि करने से ही ये सिद्ध होता है कि आप करने वाले हैं, सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं। सुनने वाले नामदारी ख्रिस्ती लोग घंटी बजा के बैठते हैं बड़े बड़े कलीसिया में। ऊंचा ऊंचा कलीसिया है, बड़ा बड़ा कलीसिया है, लेकिन प्रेम नहीं है। हेलो चर्च, क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? नहीं। उधर ज्ञान भी नहीं है, यहां ज्ञान मिलता है। ज्ञान है आपके पास, ज्ञान दे रहा है प्रभु। जब भी आप पढ़ते हैं तो आप उसका ज्ञान लेना है। ओज़ेया 4:6 में लिखा है, ओज़ेया चैप्टर 4:6, you read it that. It says, the lack of knowledge my people are perished. ज्ञान के कारण मेरे परमेश्वर के अपने लोग क्या हो गए? नाश हो गए। पढ़ लीजिए, आज के तारीख में भी अगर हम ऐसा ही करेंगे तो फिर हमारा नाश होगा। ब्लेसिंग के जगह में नाश होगा। Praise the Lord. Read that. परमेश्वर के ज्ञान के न होने के कारण उसकी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. क्या किया? पुराने लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना, या तो कान नहीं लगाया, या तो उसके अनुसार नहीं चला, इसलिए उनका नाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। नया करार में ज्ञान आया यीशु मसीह के साथ। आमीन। यीशु मसीह ने हर चीज का खुलासा किया और हमको पेश किया, और मदद के लिए पवित्र आत्मा दिया, और उसका प्रेम भी दिया हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नया करार की कलीसिया जुना करार कलीसिया से बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि नया करार की कलीसिया में हर एक बच्चे के पास पवित्र आत्मा आ गया। जुना करार में गिने चुने के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, लेकिन नया करार में सभी प्रॉफिट है। बिकॉज द होली स्पिरिट ऑफ गॉड इज द प्रॉफिट, और आपके अंदर है, और वो आपको बना रहा है, दिन रात बना रहा है। आप किधर भी काम कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की ओर लक्ष्य लगाते हैं, प्रेम करते हैं प्रभु से, तो वो आपके ऊपर काम करना नहीं छोड़ेगा।
आपके कॉन्शियंस से वो बात करते रहता है, क्या सही है क्या गलत है, आपको अंदर से वो बताते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ हमें क्या कान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। हर एक रात में जब आप सोने जाते हैं, थोड़ा टाइम के लिए अकेला हो जाओ और देखिए आप सुबह से लेकर बेड में जाने तक क्या गुनाह गलती किया, क्या अच्छा काम किया, उसका आप जांच कर लीजिए। आपको ही फायदा होगा। आप दूसरे दिन एक कदम आगे होंगे कि कल मैंने ये मिस्टेक किया, आज मैं ये मिस्टेक नहीं करूं। तो इसी तरह धीरे धीरे एक एक स्टेप आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। आमीन। तो बाइबल में लिखा है आप अपने स्वर्गीय पिता की तरह बन जा। टाइम लगेगा क्या? नहीं, आप कोशिश कीजिए। बोलते हैं कोशिश करने वालों को खुदा मिल जाता है। आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो खुदा कहां से मिले? खुदा के नाम से कोई और आ जाएगा आपके पास, क्योंकि कोशिश नहीं कर रहे, आप जो सोच रहे हैं। शैतान धोखा देने में माहिर है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, कम बैक टू 13, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13। माफ करना, थोड़ा सा जा रहा हूं, टाइम लेके चलेगा क्या? इज इट ओके? बोर नहीं हो रहा ना आपको? ओके ओके, कहां पर रुके थे? 1 कोरिन्थियन में। हाँ, पढ़ लीजिए वहां पे दोबारा। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कृपालु है, इट्स काइंड, बहुत कृपालु है। यस, आगे। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up. इट्स नॉट पफ्ड अप, फूलता नहीं है। बहुत लोग मुंह फुका के रखते हैं। दिखाई देता है मुंह फूलता। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। कितना फूल गया भाई? इतना क्यों फूल गया? बाइबल में लिखा है तू फूलता नहीं, तू कैसा फूल गया? क्योंकि दिल में कुछ रखा है, मन में कुछ आ गया है, दिमाग में कुछ आ गया है, इसके लिए मैं फूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिमाग में, दिल में कुछ आना ही नहीं जिसके अंदर प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके अंदर प्यार है उसके अंदर बहुत समझ है। कितना लोग सुन रहे हैं? Those who have love in your hearts, you have a greater understanding in your heart. आप समझ सकते हैं क्योंकि प्रेम है आपके पास। हालेलुया। हम प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा, कोई एक गाल पे मारेगा तो तुम 2 गाल पे मारो। ऐसा सिखाया था क्या? तो क्या सिखाया? हाँ, नहीं, 3 मारो, 3। एक ने 3 मारो। क्या सिखाया था? क्या बाइबल सिखाती है? देखो भूल गया। देखो कोई भी बोल रहा नहीं बोल। हाँ हाँ हाँ, 4 मारने का नहीं। हाँ। एक गाल पे मारो तो दूसरा भी आगे कर लो भाई। ये सुझा दिया, ये भी सुझा दे, दुश्मनी खत्म। आप रिटालिएट नहीं कर रहे, उसको आप एग्रेसिव नहीं हो रहे, उसको आप नहीं बता रहे कि मुझे गुस्सा आता है, नहीं बता रहे। आप क्या कर रहे? बाय योर एक्शन आप प्रूफ कर रहे हैं कि न्याय मेरा प्रभु करेगा। ओके, मैं नहीं कुछ करूंगा, न्याय प्रभु करेगा। मैं वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वचन ने मुझे बोला है। गुस्सा नहीं आता है, बेर करता हूं। यू शुड बेर। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रीचिंग के बाद तुरंत आपके हफ्तावार में ये एग्जाम होएगा। आपको ये सब चीज मिलेंगे, प्रैक्टिकल है। किधर भी आप बाहर जाओ, अंदर आओ, घर में आओ, बाहर, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। गुस्सा सामने से आएगा, आप गुस्सा करेंगे, प्यार करेंगे, आपको दिखेगा। कितना प्यार करेंगे वो भी दिखेगा, कितना आप देंगे, कितना आप लेंगे वो भी दिखेगा। आमीन। आपको बेर करना है। अगर आप सच्चा मसीह है, क्या लिखा है? यू शुड बी लवर।
प्यार करने वाला। प्रेम करो एक दूसरे से, क्योंकि हमारी भाषा ही प्रेम का भाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर ही प्रेमी है। नहीं, कितना आमेन में कुछ नहीं है। पिक्चर की कहानी बोल रहा हूं क्या? नहीं, शायद पिक्चर की कहानी बोलता तो भी आपके कान बहुत खड़े होते हैं। नहीं, कितने लोग सीरियल देखते हैं? नहीं, ईमानदारी से, सिस्टर ईमानदारी से बोलते हैं मैं देखते। गॉड ब्लेस यू। सीरियल में ना सब कुछ अच्छा नहीं होता है, सब कुछ बनावट है, धोखा है, और वो कचरा आप भर रहे हैं। नहीं नहीं, यहां प्रभु खाली कर रहे हैं, आप उधर से भर रहे। ऐसा मत करो। 1-2 घंटा टाइम मिलता, बाइबल को पढ़ के भर लो ना, काम आ जाएगा आपका। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे को देख के बोले, अपना मजाक मत करना, अपने साथ मजाक मत करना, अपने आप को धोखा मत देना। समझा गया? बोलो बोलो, समझा गया? नहीं नहीं, अपने आप को धोखा मत देना, औरों को धोखा मत देना। धोखा को हटा दो तो अच्छा रहेगा। आमेन। वंडरफुल। हालेलुया। ओके, विल गो ऑन। 4 पढ़ाना, 5 पढ़िए। 1 Corinthians 11:5। 13:5। 13:5। प्रेम अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil. हाँ, what it says? Love does not behave rudely. रूड को क्या बोलते हैं हिंदी में? What is it? सेकेंड लाइन? अनरीति। अनरीति। रूड समझता है, रूड नहीं समझता है, सीधा समझने वाले को चाहिए ना। हिंदी मराठी वाले हैं हम। हिंदी समझ रहे हैं आप? जो पढ़ रहे हैं उसका वचन समझ रहे हैं? क्या है वो? पढ़िए। अनरीति। अनरीति का सेंटेंस बराबर नहीं। हाँ, रफ बात करना, टेढ़ा बात करना, हाँ, सीधा बात नहीं करते। जो भी बात करेगा तो आड़ा टेढ़ा ही जवाब देता है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता प्रेम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हिंदी शब्द नहीं मिल रहा मुझे। हाँ, चिढ़ना, क्रोधित होके बोलना, सीधे सीधे बात नहीं करना। अगर मैं प्रेम से बोल रहा तो तू प्रेम से बोलना, आकड़ के क्यों बोलता है? ऐसा है सही? थैंक यू होली गोस्ट। हालेलुया। देखा, ईमानदारी से देखा, ऐसा सब मिलता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? प्रेम अकड़ता नहीं। अभिमान, ये जरा प्योर हिंदी हो गया, नहीं अकड़ बरोबर। बस समझो आप, जो भी आपको समझना है। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम अकड़ता नहीं है, हाँ, गुस्सा नहीं करता, और क्या नहीं है? वह अपनी भलाई नहीं चाहता। हाँ, सेल्फिश नहीं है। प्रेम क्या नहीं है? स्वार्थ, निस्वार्थ, स्वार्थ, सेल्फिश, अनसेल्फिश। हाँ, सेल्फिश किसको बोलते हैं? शेल में जो फिश होता है, वो मेरा सुरक्षा, मेरा पॉकेट, मेरा खिजोरी, मेरा नहीं करता। वो औरों की सोचता है, और औरों की सोचने में मेरी भलाई है। बाइबल के अनुसार औरों की सोचना, उसमें मेरी भलाई। फिलिपियन चैप्टर 2-3 पढ़िए। थोड़ा सा आज आपको 5-10 मिनट और बैठना पड़ेगा, फिर फिनिश कर लेंगे। फिलिपियन चैप्टर 2-3।
विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. हालेलुया। क्या सोचेंगे आप? Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. आप अपने आप से औरों को अच्छा समझो, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। I am the best. What do you say? I am the best. No, the Bible says you are not the best. Others are best, better than you. Hello, church, praise the Lord. जब हम औरों को मुझसे अच्छा समझेंगे तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। घमंड नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि आप औरों को मुझसे अच्छा समझते हैं। आमीन। औरों को आप उठाते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। तो इसमें आप नीचा नहीं दिखा रहे, आप ऊंचे खानदान के ऊंचे बच्चे हो, आपके अंदर जो ऊंचाई है वो दिख रहा है। आमीन। क्योंकि दुनिया में यही अच्छा काम दुनिया चाहती है, लेकिन दुनिया नहीं करती है ना। मैथ्यू 5:16 में लिखा है, लेट द वर्ल्ड सी द गुड वर्क्स। ये गुड वर्क है जो दुनिया नहीं दिखाती है। मैथ्यू 5:16 आप लिख के रखिए, इसको पढ़िए। बहुत पावरफुल टूल मैं आपको दे रहा हूं। आपको बहुतायत का आशीर्वाद आपके पास आना ही आना है। हाँ, रीड इट सिस्टर। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. They may see the good work. क्या गुड वर्क है? जो दुनिया नहीं करती है वो तुम कर रहे हो। आमीन। ऐसा काम दुनिया नहीं करती। दुनिया के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, सिर्फ कलीसिया के पास ऐसा ज्ञान है। और कलीसिया दिखा रही है। जब कलीसिया दिखा रही है तो जो व्यक्ति को दिख रहा है वो आपके स्वर्गीय पिता की महिमा कर रहा है। इतना इन्फ्लुएंशियल है आप, इतना पावरफुल काम कर रहे हैं आपके अदाओं से, आपके कार्य से। वो दिख रहा है और आप उसको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं तो मेरे खुदा को नमन कर। आपके एक्शन उसको मजबूर करता है और ये बताता है कि वो खुदा को क्या कर रहा है? प्रेज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया भी अच्छे काम करते हैं। दुनिया में लोग अच्छे काम करते हैं। क्या करते हैं? कुत्ते को बिस्किट देते हैं, गाय बैल को रोटी देते हैं, चिड़िया को दाना डालते हैं और बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। बहुत पैसा लगाते हैं। पैदल चलते हैं, मुंह को पट्टी लगाते हैं, है ना। अच्छे काम बहुत करते हैं। दान धर्म आश्रम में पैसा देते हैं। और अच्छा काम क्या है? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आप जो कर रहे हैं वो जीवन देने लायक काम कर रहे हैं। आप लोगों के जीवन में चंगाई, छुटकारा, बहुतायत का आशीर्वाद और परमेश्वर के साथ जुड़ने लायक काम कर रहे हैं आप। उसको देखकर लोग महिमा करेंगे। आमीन। सो व्हाट द बाइबल सेज, कहां पर थे हम? फिलिपिन चैप्टर में थे या? हाँ। लेट ईच एस्टीम अदर्स बेटर देन हिमसेल्फ। आप ये सब अंडरलाइन कीजिए, आपके लाइफ में इसको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। इसको वर्ड ऑफ गॉड को आपके अंदर लाना ही है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, प्रभु प्रभु करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले वही स्वर्ग में जाएंगे। आमीन, आमीन। अपने आप को ये बोल लो, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले ही स्वर्ग में। कायने के सामने खड़े रह के ऐसा बोलना है। हम
ऐसा प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा अपने आप को बोल के देखो, फिर आप बराबर लाइन पे आ जाओगे। है कि नहीं? तो क्या क्या देता है पास्टर? तुम्हारा बहुत कुछ देता है यार, ले आमेन। यस, ओके। अगेन वन मोर वर्स आई वांट, एक्ट्स चैप्टर 9:6। शायद टाइम ज्यादा हो रहा है। कितने लोग लिख के ले रहे हैं? आज बोर्ड में भी नहीं डाला है, लिख के लीजिए, चाहे तो बाद में बोर्ड में डाल देंगे। हाँ, 9:6, एक्ट्स चैप्टर 9:6। प्रेरितों की किताब 9वें अध्याय का 6वां वचन, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों ने सुना यीशु मसीह ने ऐसा कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह सॉल को मिलता है। सॉल जो बाइबल में पॉल बन गया, सॉल को मिलता है। यहां तक सॉल समझता था कि मैं राइट हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और वो विश्वासियों को छल करने के लिए पीछे लगा था। लेकिन जो घोड़े पे आया था, घोड़े से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद अंधा हो गया। अभी उसको नहीं कुछ समझ में आ रहा, अभी उसको डायरेक्शन की जरूरत है। नहीं तो वो खुद घोड़े पे आया विश्वासियों को पकड़ के जेल में डालने के लिए। जब उसकी ज्ञान खत्म हो गई, अंधा बन गया, उसके सामने यीशु मसीह प्रकट हुआ। फिर यीशु मसीह उसको कहता है, अब तू नगर में जा। अभी नहीं मालूम उसको किधर जाने का। तू नगर में जा, आगे तुझे बता दिया जाएगा क्या करने का। क्या यीशु मसीह आपके जीवन को इस तरह से चला रहा है? क्या आप वेट करते हैं कि यीशु मुझे डायरेक्शन दे? वेट करना, सब्र। सब लोग बोलिए सब्र, 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 सब्र। और थोड़ा लंबा, सब्र। हाँ, लॉन्ग सफरिंग। हाँ, सब्र का फल मीठा मीठा होता है, अच्छा अच्छा होता है। एक दूसरे को देख के बोलो सब्र, सब्र, सब्र कर। सब्र का लंबा 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 फल होता है। लेकिन हंस लो, अच्छा है, सही है। आपको अच्छा फल मिलता है प्रभु से। आमीन। तो आइए हम इसको प्रैक्टिस करें। क्या करें? हम विश्वासी लोग क्या नहीं करते, मैं आपको बताता हूं। आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं 10-15 मिनट, हाँ, कभी 1-2 घंटा आगे नहीं जाते। सब छोड़ के बैठते नहीं है, नहीं मुझे आज बाइबल ही पढ़ना है, नहीं मुझे मनन ही करना है, नहीं मुझे उपास ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अलग नहीं होते। ऐसा अपने आप को अलग करना जरूरी है। अपने आप को प्रभु के सामने लेके जाकर प्रभु के साथ रिश्ते को बढ़ाना जरूरी है। आमीन। बोलिए खाना और पेट, पेट और खाना, खाना और पेट दोनों का नाश हो जाएगा। अगर कुछ रहना है वो मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ बना रहे, ये मेरी आग्रह है, ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी कोशिश होगा। ये मेरा मन पढ़ा कि नहीं? आगे, इसके आगे क्या है? ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मन का मतलब है मेरा मन, परमेश्वर का तू आज्ञा पालन कर। हे मेरा मन, तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर।
ये आपको रोज बोलना है, उसके अनुसार उसको पुश करना है। हमें एक एडवर्टाइज में देखा, पुश करो फिर खुश रहो। एक छोटा बच्ची बोलती है बटन को पुश करो और खुश रहो, है कि नहीं? ये यहां से चुराया है, ये बाइबल से चुरा दे, वहां पे पैसा कमाते हैं, मालूम है? अगर आपने बोल दिया होता तो कितना अच्छा, दुनिया वालों को ऐसा बोल दिया तो बटन को पुश करो और खुश रहो। वो पूछेंगे कौन सा बटन, तो बाइबल दे दो हाथ में, इसको पुश करो। हमें कितना देर बाइबल पढ़ते हैं आप पे निर्भर है। बहुत सारे साधन, बहुत सारी अच्छी चीजें प्रभु ने आपके हाथ में डाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोलिए नो पेन नो गेन। हाँ, व्हाट यू से इन हिंदी? हाँ, जब तक आप सोचे नो पेन नो गेन, जब तक दर्द नहीं है उसका मुनाफा भी नहीं है कि नहीं? है, ऊपर से आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैंने बहुत सारे कोटेशंस दे दिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इसको अब किताब में डाल के मत रख देना। आपके अनस्टॉपेबल ब्लेसिंग आपके हाथ में है। कल को बोलना नहीं पास्टर फिलिप ने नहीं सिखाया, मैंने अपने जान तोड़ के सिखाया आपको। और सिखाया नहीं, कम से कम 7-8 वीक से ये चल रहा है। क्या चल रहा है? परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए? What God wants from you? Everyone say holiness. Holiness. Holiness is the key for the unstoppable blessing. हाँ, ये नहीं कि आप पवित्र नहीं बन सकते। पवित्रता का 2 मतलब है, लास्ट में बोल के बंद करता हूं। पवित्रता का 2 मतलब है, वन इज सेपरेशन एंड सेकेंड इज सेंटिफिकेशन। अलग करना, फिर शुद्ध हो जाना, प्रभु के सामने चला जाना। आमीन। कितने लोगों ने सुना? सबके अंदर गया? हाँ, नहीं तो फिर हथौड़ा मार के उसको घुसा देंगे। कभी कभी गले में पैसा डालते हैं ना, अंदर नहीं जाता, उसको मारना पड़ता है, तो उसके अंदर कुछ डाल के अंदर घुसाना पड़ता है कि नहीं? अगर ऊपर रहे ना, कोई भी चोरी कर सकता है, और शैतान एक्सपर्ट है उसमें। वर्ड को चोरी कर लिया, बाकी कुछ नहीं रह जाएगा आपके अंदर। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रह दया कृपा आप कीजिए। आए हुए सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपता हूं। कोई भी शब्द शैतान चुराना ना पाए। प्रभु उनके उन्नति, तरक्की और बरकत के लिए अद्भुत तू कार्य कर। हर एक के जीवन में तू कार्य कर। यह शब्द खाली नहीं आएगा, रिजल्ट लेके आएगा प्रभु जी। उस रिजल्ट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी कुछ आपके अधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू।